दीपावली दीपोत्सव का पौराणिक महत्व, रोशनी और प्रेम का जीवंत त्योहार दिवाली भारत के सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। इसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, जहां घर और सड़कें रोशनी, आतिशबाजी और मिठाइयों व उपहारों के आदान प्रदान से जगमगा उठती है। इन उत्सवों के अलावा दीपावली का गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व भी है, जिसकी जड़ें प्राचीन भारतीय महाकाव्यों में हैं। दीपावली से जुड़ी दो सबसे पूजनीय कहानियां रामायण और महाभारत से आती है, जो दो महान महाकाव्य हैं जो विजय, भक्ति और धर्म की गाथाएं कहते हैं। ये कालातीत कहानियां इस त्योहार के मूल विषयों, बुराई पर अच्छाई की विजय और अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाती हैं। दीपावली की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक रामायण से ली गई है। यह कथा भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापसी पर पूरा शहर खुशी से जगमगा उठा। अपने प्रिय राजकुमार को वापस आते देख अयोध्यावासियों ने उनके और उनके परिवार के स्वागत में तेल की दियों की मालिकाओं को प्रज्वलित किया था। दीप जलाने का यह कार्य बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश और अन्याय पर धर्म की विजय का प्रतीक था। दीपावली, जिसे दिवाली भी कहा जाता है, का अर्थ है दीपों की पंक्ति। दीपावली पर दीप जलाने की परंपरा इसी प्राचीन घटना की याद दिलाती है। सनातन धर्म हिंदू संस्कृति में भगवान राम का अयोध्या लौटना अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। इसलिए हर साल इस खुशी के अवसर पर घरों को रोशनी, मोमबत्तियों और दियों से सजाया जाता है। प्रतिष्ठित महाकाव्यों में से एक महाभारत भी दीपावली से जुड़ा है। यह कथा पांडवों के 13 वर्ष के वनवास के बाद लौटने की है। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को दुर्योधन के नेतृत्व वाले पासे के खेल में हारने के बाद वनवास भेज दिया गया था। अपने वनवास के अंतिम वर्ष में पांडवों को अज्ञातवास में रहना था। यदि इस दौरान उन्हें खोज लिया जाता तो उन्हें 12 वर्ष और वनवास काटना पड़ता। हालांकि उन्होंने अपना अज्ञातवास, जिसमें अंतिम वर्ष भी शामिल था, बिना किसी की नज़र पड़े सफलतापूर्वक पूरा किया था। हस्तिनापुर लौटने पर राज्य की प्रजा बहुत खुश। उन्होंने अपने प्रिय शासकों के स्वागत में दीप जलाकर और उत्सव मनाकर जश्न मनाया, जो पांडवों के कष्टों के अंत और अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने तथा धर्म की पुनर्स्थापना की उनकी यात्रा की शुरुआत का प्रतीक था। रामायण और महाभारत धर्म, त्याग, निष्ठा और बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय के शाश्वत पाठ प्रदान करते हैं। ये महाकाव्य दीपावली की भावना से पूरी तरह मेल खाते हैं। एक ऐसा त्योहार जो रोशनी और उत्सवों से परे है और हमें अपने भीतर के प्रकाश, सद्गुणों की विजय और अपने भीतर के अंधकार को दूर करने के लिए प्रेरित करता है। आज दीपावली सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मनाई जाती है। लोग दिए जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपनों के साथ मिलते हैं। रामायण और महाभारत की चिरस्थायी कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि चाहे कितना भी कठिन या अंधकारमय समय क्यों ना हो, प्रकाश और धर्म की हमेशा जीत होती है। दीपावली भारतीय पर्वों में सबसे प्रमुख पर्व है। यह वर्तमान में ही नहीं बल्कि युगों से मनाया जा रहा है, जिसका प्रमाण इससे जुड़ी इन 5 पौराणिक कथाओं में मिलता है, जो इसे केवल एक पर्व नहीं बल्कि दीपोत्सव का महापर्व बनाती है। सतयुग की दीपावली, देवी लक्ष्मी का प्रकट। दीपावली का आरंभ सतयुग में हुए समुद्र मंथन से जुड़ा है। जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो इस महाअभियान से ऐरावत, चंद्रमा और हलाहल विष के साथ अमृत घट लिए भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए। इसीलिए स्वास्थ्य के आदिदेव धन्वंतरी की जयंती यानी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी धनतेरस से दीपोत्सव का महापर्व आरंभ होता है। तत्पश्चात इसी महामंथन से धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी जन्मी। सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में दीप जलाकर प्रथम दीपावली मनाई गई। दूसरी कथा, एक बार सनत कुमार जी ने सभी महर्षि मुनियों से कहा, हे ऋषियों, कार्तिक अमावस्या की सुबह स्नान करके पितरों और देवताओं का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। रोगी तथा बालकों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात व्रत रखना चाहिए। संध्या के समय लक्ष्मी जी का मंडप रोली, चावल, फूल, पत्ते, तोरण आदि से सुसज्जित करना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक सभी देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजनोपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है?
सनत कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थीं। तब आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। मुक्त होने के बाद लक्ष्मी जी ने सभी देवी देवताओं सहित क्षीर सागर में विश्राम किया। इसलिए हमें उनके शयन के लिए अपने घरों में उचित व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर हमारे घर में ही विश्राम करें। जो लोग उत्साहपूर्वक लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी करते हैं, लक्ष्मी जी उनके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। त्रेतायुग की दीपावली। अंधकार पर प्रकाश की विजय त्रेतायुग भगवान श्री राम के नाम से अधिक पहचाना जाता है। महाबलशाली राक्षसेंद्र रावण को पराजित कर और 14 वर्ष वनवास में बिताकर जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए तो सारी नगरी दीपमालिकाओं से सजाई गई। यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का चिरस्थायी प्रतीक बन गया है। द्वापर युग की दीपावली। नरकासुर वध, अंधकार पर प्रकाश की विजय। दीपोत्सव के एक दिन पूर्व चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राक्षस नरकासुर का वध किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। नरकासुर के वध की खुशी में अगले दिन द्वारिका और मथुरा वासियों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। कलियुग की दीपावली। आत्मज्योति का महामिलन। वर्तमान कलियुग दीपावली को महान ज्ञानियों के निर्वाण के साथ भी जोड़ता है। स्वामी रामतीर्थ और स्वामी दयानंद के निर्वाण को भारतीय ज्ञान और मनीषा के दैदीप्यमान अमरदीपों के रूप में स्मरण किया जाता है। इनसे पूर्व जैन धर्म के त्रिशलानंदन महावीर ने भी अपनी आत्मज्योति के परम ज्योति से निर्वाण के लिए इसी पर्व को चुना था, जिनकी दिव्य आभा आज भी संसार को प्रेम, अहिंसा और संयम का अद्भुत प्रतिमान दिखाती है। भगवान महावीर का निर्वाण। जैन धर्म में दीपावली को दीपमालिका कहा जाता है और यह 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण मोक्ष का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि उनके निर्वाण के उपलक्ष्य में दीप जलाए गए थे। गुरु हरगोबिंद की रिहाई। सिख धर्म में यह दिन बंदी छोड़ दिवस, कैदियों की रिहाई का दिन के रूप में मनाया जाता है। 1619 में छठे गुरु हरगोबिंद 52 अन्य राजाओं के साथ जहांगीर के कारागार से रिहा हुए थे। दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस तरह की जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे की सूचनाओं के लिए घंटी का बटन दबाना न भूलें। हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थलों, यात्राओं और पर्यटन की जानकारी प्रदान करते हैं। धन्यवाद।